कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी के बाद अब चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की गई। यानी इस साल 5 हस्तियों को भारत रत्न मिलने जा रहा है। क्योंकि यह चुनावी साल है, इसलिए भारत रत्न पुरस्कार को भी चुनावी नफा नुकसान से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या मोदी सरकार के भारत रत्न एनडीए को 400 पार पहुंचा सकते हैं? क्या विपक्ष को झटका दे सकते हैं? इसकी झांकी उत्तर प्रदेश से मिलने लगी है। मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा। 5 फरवरी को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने का भरोसा जताया था। अब लग रहा है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए या कहें सीटों के सागर को भरने के लिए एक एक बूंद यानी एक एक सीट पर पीएम मोदी लड़ाई को गंभीरता से लड़ रहे हैं। इसलिए फिर चाहे कोई 1 या 2 लोकसभा सीटों वाली पार्टी ही क्यों ना हो, बीजेपी छोटी सी छोटी पार्टी के एनडीए में आने की इच्छा को गंभीरता से ले रही है। पीएम मोदी ने 2024 में चुनावी पंच जड़ा है। कैसे, अब हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल पीएम मोदी 15 दिनों के भीतर 5 महान हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा कर चुके हैं। इनमें कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन शामिल हैं। लोकसभा चुनाव में वक्त कम बचा है, ऐसे में इन 5 हस्तियों को मिले भारत रत्न के पीछे की वजह को खंगालना स्वाभाविक है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार इन नेताओं के योगदान का महत्व जनता को समझाकर मतदाताओं के दिलों में नई छाप छोड़ सकती है। बात करें चौधरी चरण सिंह की, तो माना जा रहा है कि उन्हें भारत रत्न दिए जाने से जाट समाज का दिल जीतने में आसानी होगी। जाटों सहित किसान उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण वोटर बेस है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर ये जीत हार का निर्णय करने की स्थिति में है। चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है, बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। वहीं पीवी नरसिम्हा राव को भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसमें बीजेपी को दक्षिण भारत में भी पैठ बढ़ाने में कामयाबी मिल सकती है। साथ ही कांग्रेस की घेरेबंदी की रणनीति भी कामयाब हो सकती है। नरसिम्हा राव जी इतना बड़ा आदमी बन गया कि देश के विकास के लिए, देश के भलाई के लिए और पार्टी के विकास के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित जो किया, ये बर्दाश्त नहीं हुआ गांधी फैमिली को। जो अच्छा काम है वो गांधी फैमिली का अकाउंट में, जो भी फेलियर्स है वो सब नरसिम्हा राव जी का जस्ट अकाउंट में। इस बार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न देने की घोषणा सबसे पहले हुई थी। माना जा रहा है कि इससे पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश को बल मिलेगा। आपको बता दें कि बिहार की आबादी में 63% ओबीसी हैं, जिनका एनडीए की ओर झुकाव ज्यादा बढ़ सकता है। सीएम नीतीश कुमार के फिर से एनडीए में आने और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के संयुक्त प्रभाव का आकलन करें तो ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बिहार में एक बड़े मतदाता वर्ग पर पासा फेंका है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के नाम की घोषणा को माना जा रहा है कि वो हिंदुत्व की राजनीति का मजबूत चेहरा है। साथ ही अब रामलला भी अयोध्या मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। इससे बीजेपी के संगठन के भीतर मजबूत संदेश गया है, यानी कार्यकर्ताओं में बड़ा संदेश जा रहा है। भारत रत्न के नामों में एक बड़ी घोषणा एमएस स्वामीनाथन को लेकर भी हुई है, जिनके लिए माना जा रहा है कि अब लोकसभा में बड़ी जीत दर्ज करने के लिए नैरेटिव की लड़ाई जीतने में ताकत मिलेगी। पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु जैसे राज्यों में मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा किसान है। हालांकि उनकी हिस्सेदारी के प्रतिशत अलग अलग हैं। हरित क्रांति के पुरोधा स्वामीनाथन को भारत रत्न देने के फैसले का देश भर के किसान स्वागत करेंगे और बीजेपी दावा कर सकेगी कि उसकी सरकार का किसानों के जीवन में सुधार के लिए प्रतिबद्धता है। साफ है, इन महान हस्तियों को भारत रत्न देने की घोषणा से बीजेपी को कई लाभ मिल सकते हैं। यही नहीं, 5 भारत रत्न का पंच लगाने से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच दरार डालने की विपक्षी कोशिशों पर भी पानी फिर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।